नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल से सीन के साथ। लेकिन दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये सभी का फेवरेट है वो, क्योंकि उसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं और मैंने उस पर दोस्तों बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी हैं। लेकिन चलो फिर भी, जैसे कि आपकी डिमांड है कि इसको कैसे उगाते हैं, कैसे लगाते हैं और कैसे इसकी केयर करनी है, तो बिल्कुल दोस्तों आ जाते हैं इस प्लांट के ऊपर, जिसे कि बोलते हैं हम अपराजिता का प्लांट, जिसे कि हम विष्णु गुप्ता भी बोल देते हैं, शंख पुष्पी भी बोल देते हैं और इंग्लिश में दोस्तों इसका नाम है क्लाइटोरिया टर्नटिया। और इंग्लिश में दोस्तों कई बार इसे बटरफ्लाई पी भी बोल देते हैं, ब्लू पी भी बोल देते हैं, ब्लू वाइन भी बोल देते हैं, पिजन विंग्स भी बोल देते हैं और बहुत सारे नाम है इसके, बहुत बहुत सारे। तो अब नाम गिनाने बैठूंगी ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको इसकी केयर वगैरह के बारे में जानकारी देनी मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक तरह का क्लाइंबर भी है और वाइन भी कह लो इसको। और बिल्कुल दोस्तों, आप इसे सीड से भी उगा सकते हैं, या अच्छी आपकी बेल चल रही है, मोटी स्टेम होगी तो स्टेम कटिंग के जरिए भी आप इसको उगा सकते हैं। वैसे मुझे सबसे अच्छा इसको उगाना सीड के जरिए लगता है, बहुत जल्दी से इसके प्लांट नहीं कराते हैं। सीड अगर आप लगा दो ना इसके, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे उगे हुए हैं सीड इसके और कैसे होते हैं इसके सीड। तो बिल्कुल दोस्तों, बहुत सुंदर प्लांट है ये और एडिबल प्लांट है। और बिल्कुल आपने इसको ऐसी जगह लगाना है जहां पे इनडायरेक्ट सनलाइट हो और प्लांट्स का एक आपने ग्रुप बना के रखा हो, क्योंकि कई लोगों की बहुत शिकायत आ रही है कि आपका प्लांट जो है खराब हो रहा है या उसकी पत्तियां बर्न हो रही हैं। तो जो भी बेल वाले पौधे हैं दोस्तों, उन्हें किसी ना किसी और बेल का सहारा हो तो अच्छी तरह से चलती हैं वो। और अगर आप ग्रुप में प्लांट रखते हैं इनडायरेक्ट सनलाइट में तो खूब अच्छे से चलेगी ये। और पानी दोस्तों इस प्लांट को खूब पसंद है। मट्टी आपने ऐसी बनानी है कि थोड़ी देर उसमें पानी रुके, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ इसको पानी पसंद है। पसंद का मतलब है कि आपने ज्यादा पोरस मट्टी नहीं बनानी है, ऐसी मट्टी बनानी है कि थोड़ी देर इसको रुक के तब ड्रेन आउट हो। तो डेली वाटरिंग करनी है आपने इस प्लांट की, शावर से करोगे तो इसको और भी अच्छा लगेगा। और बिल्कुल दोस्तों, जब इसके नीले रंग के कह लो या जामुनी रंग के कह लो फूल खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और दोस्तों बहुत शुभ मानी जाती है घर के लिए भी। मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा है, एक बार आप पुरानी वीडियो देख लेना। जो नए नए जुड़े हुए हैं लोग, शायद पुराने लोगों ने तो देख रखी होंगी वो। और बिल्कुल जैसा कि मैं बता रही हूँ, आपने इस प्लांट को बिल्कुल भी अकेले नहीं लगाना है। जिनकी भी बर्न हो रही है तो जहां तक बर्न हो गई है वहां तक काट दे। और इस तरह की अगर आपके पास बेल वाले पौधे हैं, बोगनविला की बेल है या कोई और भी बेल आपके घर लगी हुई है मधुमालती वगैरह की, तो उसके साथ अगर आप इसको अटैच करके लगाते हो तो इसको एक रास्ता भी मिल जाएगा बढ़ने का। और दूसरा, एकदम से मतलब तपती गर्मी का जो असर है ना वो इससे हो नहीं पाएगा। जैसा कि ये देखो, मैंने गमले में कितने सारे पौधे लगा रखे हैं, तब इस बेल को लगा रखा है। इसमें बोगनविला की बेल भी लगी हुई है दोस्तों, ये अपराजिता की बेल भी लगी हुई है, सदाबहार के प्लांट भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से एक बढ़िया सा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो स्टेम होती है ना, तो जैसे बोगनविला की स्टेम्स होती है ना मजबूत होती हैं, इसकी इतनी मजबूत नहीं होती, बहुत नाजुक सी स्टेम होती है, उस पर फूल खिलते हैं। ये आप देखो, जो कितनी नाजुक सी स्टेम है इसकी। अगर आप इसको ऐसे डायरेक्टली सनलाइट में उगा दोगे तो ये बर्न हो जाएंगे इसके लीव्स जो हैं, क्योंकि आगे आने वाली गर्मी का मौसम में तो दोस्तों गर्मियों के प्लांट ही सेव करने मुश्किल हो जाते हैं। और ये तो बड़ा नाजुक सा पौधा है। तो आपने इस तरह से मिक्स करके लगाना है इस प्लांट को। नीचे ग्रुप भी बना दो प्लांट का, और दूसरा जहां आप इसको लगा रहे हो ना, कोई और बेल वाला पौधा भी लगा दो। तो मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ वैसे। और एकदम से डायरेक्ट सनलाइट में मत रखो इसको, जिसके पत्ते बर्न हो रहे हैं थोड़ा सा साइड में रख दो, या इनडायरेक्टली सनलाइट उस पर पड़े वहां रख दो। तो अगर आप इस तरह से इसको लगाओगे तो बहुत अच्छे से चलेगी ये। और इसको दोस्तों सनलाइट पसंद है, लेकिन वो वाली सनलाइट पसंद नहीं है, जलाने वाली। तो जैसे कि अब आगे गर्मी बढ़ती जाएगी तो आपने इसी तरीके से इस प्लांट को बचाना भी है, रखना भी है। और रेगुलर आपके सारी गर्मियों भर फ्लावरिंग होती रहेगी, नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग होती रहेगी। फिर इसकी जो फलियां हैं वो आप बचा के रख लो, और फिर जब गर्मियां आए तो उनको उगा दो। और बिल्कुल दोस्तों पेरिनियल प्लांट है, ये कहीं नहीं जाता आपका प्लांट। अगर आपको ये लगे कि सर्दियां ज्यादा हो गई हैं, अब सूखने लग गया है, तो बस इसको काट दो और नीचे से थोड़ी सी स्टेम छोड़ दो इसकी मोटी सी। और जब दोस्तों मार्च
मार्च आएगा, हाँ मार्च में ही होगी थी इसकी ग्रोथ स्टार्ट। तो मार्च में फिर ऐसे ऐसे इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी अपने आप ही, वहीं से बेल निकलनी शुरू हो जाएगी जो भी आपने बचा के रखी होगी स्टेम जमीन में, तो फिर से वो प्लांट तैयार हो जाएगा। इसका मतलब कभी ना मरने वाला प्लांट है ये। और दोस्तों घर के लिए भी इसको बहुत शुभ बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप खाली फूल समझ के लगा लो। और ये दोस्तों इसके जो फूल है ना, उसको आप अपनी पेस्ट्रीज बनाने में, आइसक्रीम बनाने में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके जो फूल है ना वो एडिबल है। या अपनी टी बनानी है आपने, तो उसमें भी बहुत से लोग इसका यूज करते हैं और फूड कलर के रूप में भी इसका यूज करते हैं, और एडिबल कलर है ये इसका। तो मतलब मुझे तो इतना ही पता है, वैसे इसका बहुत सारे यूज है दोस्तों। अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना, यूट्यूब चैनल पे किसी ने बना रखा होगा, तो इसके यूजेस पे एक बार देखना। वैसे एक बार भी मैंने बनाया था, एक बार वो भी देख लेना जितना मुझे पता था। तो बिल्कुल दोस्तों, बीज से आप इसको उगाओ, बड़े आराम से उग जाएगी। अगर आपके पास पहले वाले बीज हैं या किसी ने इकट्ठे कर रखे हैं तो उससे ले लो, और नहीं तो स्टेम कटिंग से भी उग जाती है ये। और कुछ भी नहीं है तो फिर अपना नर्सरी से ही लेके आओ, और तो कोई रास्ता है नहीं फिर। तो नर्सरी में आगे होंगे अब ये प्लांट, और बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया पौधा है ये आपके घर के लिए भी और हर चीज के लिए। तो बस इसको ऐसे माहौल में आपने लगाना है जहां इसकी बढ़िया से ग्रोथ हो और खूब अच्छे से ये फैले। तो अब देख लेते हैं दोस्तों इसका लगाने का तरीका। स्टेम कटिंग का तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कैसे लगाते हैं इसको। लेकिन दोस्तों जो भी पिछले साल के आपके प्लांट थे, उन पे से आपने फलियां झाड़ी होंगी, नई झाड़ी हैं तो देख लो ऐसी फली बनती है इस पे, जिसको इसके प्लांट के बारे में कुछ नहीं पता। तो इस तरह से आपने सूखी सूखी फलियां झाड़ ये ले लेनी है, इकट्ठी कर लेनी है, और अपने आप ही फट फट के ना इसमें से बीज निकलते रहते हैं। तो मैंने भी इसमें रख रखी थी साइड पे, इसमें डालती रहती थी मैं जो भी फलियां मैच्योर हो जाती थी, ताकि जो बीज भी फटके गिरे तो इसके अंदर ही गिरे, इधर उधर ना गिरे। तो ये आप देख रहे हो इसके ऐसे बीज होते हैं, और ये देखो अपने आप ही ये फली ऐसी इस तरह से फट जाती है और इसमें से बीज निकल निकल के झड़ जाते हैं। तो अब जब इसमें से झड़ेंगे तो इसमें ही झड़ेंगे, है ना। बहुत इतना प्रीशियस प्लांट है दोस्तों ये, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, बिल्कुल गार्डन में बना भी रहना चाहिए। और मेरे मेरे गार्डन में दोस्तों, सबके गार्डन में कम से कम इस तरह के प्यारे प्यारे पौधे तो जरूर होने चाहिए। तो इसको लगाने का दोस्तों तरीका बीज से भी है, और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हो। और इसके दोस्तों जब प्लांट बनते हैं तो थोड़े से मैच्योर होने के बाद आप उनको ट्रांसप्लांट कर दो, या तो वहीं लगे रहने दो। तो ये आपके अपने ऊपर है। तो बहुत सुंदर गर्मियों का पौधा है, और इसका लगाने का टाइम भी चल रहा है। अभी 5-7 दिन पहले मैंने भी बीज डाला था उसका, तो एक निकल के आया, मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला। और क्यारी में ही डाला था मैंने भी, जो नई क्यारी बनवाई थी। तो बस इस तरह से अगर किसी ने फली इकट्ठी करनी है और नए नए प्लांट बनाने हैं, तो बिल्कुल, चाहे आप इसको गमलों में लगाओ, चाहे आप इसको क्यारी में लगाओ, बहुत सुंदर से आपकी बेल तैयार हो जाएगी। और जब फूल खिलेंगे तो बस मजा आ जाएगा देख के, है ना। तो इसका यही लगाने वाला मेथड है, बीज से लगाओ या कटिंग से लगा लो। तो इस टाइम दोस्तों इसका लगाने का सीजन भी चल रहा है, इसलिए मैं इस प्लांट के बारे में आपको बता रही हूँ। और इसके दोस्तों अगर आपने सीड सेव करने हैं, जैसे पिछले साल वाले आप कर लेते हो या अब लगा रहे हो, तो इसमें फलियां तो बनेंगी बनेंगी। तो अपने सीड इसके ऐसे ही सेव करने, जैसे मैंने कर रखे हैं ये इस तरह से। डेली जब भी आपको मैच्योर सी फली दिखाई दे प्लांट के ऊपर, ऐसे कच्ची मत तोड़ देना जब तक वो ब्राउन ना हो। कई बार क्या करते हैं हम, फली देख के अपना तोड़ देते हैं और फिर वो ब्राउन तो होगी होगी खैर, लेकिन वो दोस्तों बीज फिर क्या होते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते। ब्राउन तो होंगे अगर कोई चीज हम तोड़ेंगे तो, लेकिन अगर वो फली मतलब इसके वाइन के ऊपर ही या इसके क्लाइंबर के ऊपर ही कह लो, अगर इस तरह से ब्राउन होती है, तब अगर आप इसे तोड़ते हो तब आपने इसको सेव करना है। तो इसके जो सीड है ना फिर मैच्योर भी होंगे अच्छे से, और जब आप इसको नेक्स्ट टाइम लगाओगे तो आपके उग भी जाएंगे। तो अगर आपके पास अभी नहीं है और नर्सरी से आप लाओगे, तो इस तरह की फलियां इसमें बनेंगी जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। पूरा नहीं होता मतलब ये बीज छोड़ देता है अपने, पूरा तो पेरिनियल प्लांट है ये। और ये देखो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले अभी बीज डाला था, और ये देखो नया प्लांट निकल के आया इसमें क्यारी में। छोटा सा प्लांट है ये, है ना, अच्छा लग रहा है ना देख के। तो इस तरह से आपके नए नए प्लांट बनेंगे, और बिल्कुल फिर ये जब बड़ी हो जाएगी तो बेल बनी जाएगी।
तो वैसे मुझे बीच बीच से ज़्यादा अच्छा लगता है इसको लगाना, क्योंकि पीछे मैंने कई बार ना इसकी कटिंग लगाई तो वो चली नहीं, तो थोड़ा मुझे विश्वास सा कम है कटिंग पे इसकी। लेकिन बीच से बहुत जल्दी से प्लांट निकल आते हैं इसके, देखो है ना, छोटा सा प्लांट ये इसका ही है, अपराजिता का ही। तो इसके पत्तों की पहचान कर लो, कभी आप उगाओ और फिर समझ में भी ना आए और निकाल के फेंक दो। तो इस तरह से गोलाई में इसके पत्ते बनेंगे और फिर आपकी प्यारी सी बेल बन जाएगी। तो बिल्कुल अगर कहीं गार्डन वगैरह में देखो आप, या किसी घर पे देखो या ऑफिस में देखो इस प्लांट को लगे हुए और उस पर फली बनी हुई देखो और सूख सी रही हो फली, तो बिल्कुल आप उसको तोड़ के लाके लगा सकते हो। और बिल्कुल दोस्तों बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और दोस्तों मैं वही बात बताती हूँ जो मैं खुद के एक्सपीरियंस से महसूस करती हूँ, तो मुझे सीड से इसको लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है और सीड से बहुत जल्दी प्लांट तैयार हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। और कटिंग इसकी लगाई तो है मैंने, मेरी तो चली नहीं, अब आप चला लो तो कोई बात नहीं, कटिंग का तो ऐसे ही है, किसी की चल जाए किसी की ना चले। तो मुझे सीड से ज़्यादा अच्छा लगता है इसको ग्रो करना, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर, हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर, और घर में वास्तु के हिसाब से भी मैंने इस पे वीडियो बना रखे हैं कि वास्तु के हिसाब से भी कितना बढ़िया प्लांट है ये। तो बिल्कुल चलो उसके बारे में यही बातें थी बस। और अब एक और बेल वाला प्लांट दिखाती हूँ आपको। तो इस मौसम में आप अंगूर की बेल भी लगा सकते हो, और ये क्या नाम है इसका, थनबर्जिया और बेटिस्कोम्बी जिसको कि नीली बोलते हैं, इसको भी आप लगा सकते हो बेल के रूप में। तो मैं दिखा आपको इसलिए रही हूँ कि आपने इस तरह से ही आपने अपने प्लांट को लगाना है, घुसा से के। अभी दोनों बेल मैंने देखो इकट्ठी लगा रखी है ना, तो बड़े आराम से चल रही है, एक दूसरे का सपोर्ट भी मिल रहा है इनको। और ये देखिए अंगूर भी लगने लग रहे हैं, है ना, अच्छे लग रहे हैं ना देख के अंगूर। और ये गमले में ही लगे हुए हैं दोस्तों, मैंने कहीं क्यारी में भी नहीं लगा रखे। तो बस एक बार आपको ना केयर करना आ गया ना प्लांट का, फिर आपके प्लांट कभी नहीं मरेंगे और ऐसे ही सुंदर सुंदर प्लांट आपके चलते रहेंगे। ये देखो मैंने गमले में ही लगा रखा है इसको, ताकि आपको और भी यकीन आ जाए। और छोटा सा ही गमला है, कोई ज्यादा इतना बड़ा भी नहीं है। और ये देखिए खूब अच्छे से अंगूर भी बनने लग रहे हैं। तो बस दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अपराजिता का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट।